हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर उसका सेकंड पार्ट। तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन इन दोनों के केस में कर लिया था। एडिशन के केस में क्या था आपके पास, अगर क्वांटिटी x इज इक्वल टू a प्लस बी है तो मेरे पास एरर क्या लिखी जाएगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो फाइनल क्वांटिटी क्या बनेगी, x प्लस माइनस डेल्टा x। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो x इक्वल टू a माइनस बी था, तो डेल्टा x एरर वो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए एडिशन में भी प्लस आएगा एरर और सब्ट्रैक्शन में भी क्या आएगा आपके पास, प्लस। तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ये फाइनल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर के केस में। तो फर्स्ट केस लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई के केस में तो हमने डिफाइन कर दिया डेल्टा ए एरर है इन ए, सिमिलरली डेल्टा बी एरर है इन बी। तो डेल्टा एक्स क्या डिफाइन किया, एरर इन एक्स क्वांटिटी। तो मैंने क्वांटिटी डिफाइन कर लिया कि x क्या है, x इज इक्वल टू, x कैन बी डिफाइन एज a इंटू बी। ये पहला पॉइंट। तो क्वांटिटी विद एरर कैन बी रिप्रेजेंट एज x प्लस माइनस डेल्टा x, ये लिखा जाएगा। सिमिलरली a प्लस माइनस डेल्टा a लिखोगे एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है, ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। चलो अब इसमें से रीअरेंज करते हैं। क्या रीअरेंज कर लिया, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लोगे तो इसे डिवाइड करोगे x से, x से जब इसे डिवाइड किया x को तो 1 आएगा, प्लस डेल्टा x को x से डिवाइड करोगे तो ये लिखा जाएगा। अब ये नहीं करना कि x से x कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट डेल्टा x एरर को डिफाइन कर रहा है और x क्वांटिटी को, ये एक कंसीडर होगा वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल कंसीडर होगा। ठीक है, अब राइट साइड a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। क्लियर है, सिमिलरली इस पॉइंट पे b कॉमन ले सकता हूं, तो b कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। क्लियर है, इस कैलकुलेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं a इंटू बी, ये इंटू है a इंटू बी। क्या a इंटू बी को x लिख सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू x कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, ये था। तो अब लिखा गया a इंटू बी को x, रिमेनिंग ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज लिख ली, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। x यहाँ मल्टीप्लाई में है और x इधर भी मल्टीप्लीकेशन में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा इस तरफ लाती, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। राइट हैंड साइड इन दोनों ब्रैकेट को एक्सपैंड कर सकते हो, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b।
अब डेल्टा ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए डेल्टा बी ओवर बी। क्लियर है यहाँ तक? ये वन वैल्यू इस तरफ ले आओगे तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग बचा डेल्टा एक्स ओवर एक्स डेल्टा ए ओवर ए, पहले ये लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। अब इस टर्म की बात करते हैं, इस कैलकुलेशन की बात करते हो। डेल्टा डेल्टा ए एरर इन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरर है। एरर पहले छोटी वैल्यू है, मेजर्ड क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एरर कंसीडर कर ली 0.101, एक क्वांटिटी है जिसकी लेंथ कितनी है 100, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा तो एक स्मॉल वैल्यू आई, तो कंसीडर क्या किया, डेल्टा ए ओवर ए, इस वैल्यू को एग्जांपल के लिए ये कंसीडर कर लिया, इस वैल्यू को इंटू 0.0001, ये डेल्टा बी और बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। पहले ये दोनों वैल्यू छोटी है, उनको फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो जो आंसर आ रहा है वो और भी छोटा है, जो इनके कंपैरिजन में स्मॉल वैल्यू है। तो क्या इसे नेग्लेक्ट कर दोगे? क्लियर है? तो मेरे पास ये कैलकुलेशन बहुत छोटी होगी तो कैन बी नेग्लेक्टेड। क्लियर है? कंपैरिजन के अकॉर्डिंग उसे नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वही केस कंसिडर करते हैं। अगर मैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसे भी पॉजिटिव कंसिडर कर लूं, इसे भी कंसिडर कर लूं पॉजिटिव, तो डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, दोनों एरर पॉजिटिव है, दोनों रिलेटिव एरर पॉजिटिव कंसिडर कर ली, तो ये केस बनेगा। अब इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन का केस बनेगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव तो भी सब्ट्रैक्ट होंगे और वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव और छोटा नेगेटिव नंबर नेगेटिव आंसर, तो वैल्यू जो नेगेटिव की वजह से बहुत कम होगी एरर की। तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करोगे? तो आंसर आ गया आपके पास। मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन, डेल्टा एक्स ओवर एक्स जो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, प्लस केस आएगा। क्लियर है? तो क्वांटिटी एक्स कैन बी कैलकुलेटेड ए इंटू बी एंड रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ए ओवर ए डेल्टा बी ओवर बी। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं डिवाइड की। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, इन केस ऑफ डिवाइड तो a डिवाइडेड बाई b, एक क्वांटिटी x है जो a और b इस डिवाइड से कैलकुलेट की जा रही है, तो क्वांटिटी विद एरर क्या डिफाइन करोगे, डेल्टा x प्लस और माइनस दोनों केस कंसीडर कर लिए। सिमिलरली इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस
डेल्टा बी। लास्ट टाइम इस इक्वेशन में रिफॉर्म किया था, ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, इधर से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। इस तरफ से ए कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, और डिवाइड में क्या आ गया बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है अगर, तो क्या मैं इस कैलकुलेशन को x लिख सकता हूं, a अपॉन b को x लिख सकते हो, और x इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इस तरफ लाओगे डिवाइड में, इस x से कैंसिल हो जाना है। यही पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अब आंसर लिखा गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। ठीक है, एक वैल्यू ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, एक डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमरेटर में ले आओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b रेज टू पावर -1। नेगेटिव पावर बनेगी, इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या बन रहा है आपके पास नेगेटिव पावर। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बीटी थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बना आपके पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। अब नेगेटिव की पावर की वजह से बीटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, क्या लिखा जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। एन वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, इसलिए क्या लिखा गया 1, पावर आगे लिख के आओगे तो ये प्लस माइनस, माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अगले स्टेप पे जो वैल्यू लिखी जाएगी, पावर इंक्रीज होगी, इस पे पावर x रेज टू पावर 2, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। ये पहले ही छोटी टर्म है, और इंक्रीज पावर की वजह से हायर ऑर्डर टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड, तो मेरे पास आगे नेक्स्ट स्टेप क्या बना, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट को, तो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी डेल्टा ए ओवर ए। ठीक है, ये वैल्यू फिर दोबारा दो छोटी वैल्यू है, डेसिमल में पहले छोटी है, और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर रखी है, तो आंसर और छोटा आएगा, तो ये नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये 1 इधर आएगा और इस 1 के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो रिमेनिंग आंसर बचा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स ए डेल्टा ए ओवर ए माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करोगे, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स डेल्टा ए ओवर ए, ये भी क्या लेना है, पॉजिटिव केस कंसीडर करना है, डेल्टा बी ओवर बी। तो सेम जो मल्टीप्लाई में आंसर आया था, रिलेटिव एरर उसका क्या आ रहा है आपके पास, अब भी डिवाइड के केस में भी सम आ रहा है, प्लस कंसीडर करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या लिखा गया आपके पास, ये लिखा गया
एक क्वांटिटी है x a इंटू बी, तो उसमें एरर क्या कैलकुलेट की जाएगी, रिलेटिव एरर, ठीक है। और अगर क्वांटिटी कोई दूसरी क्वांटिटी डिफाइन कर दी y a अपॉन बी, तो उसमें एरर डेल्टा y ओवर y इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। ये डिवाइड का केस है और ये किसका केस है, मल्टीप्लाई का केस है। क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट केस। Combination of error of a quantity raised to power उस पे पावर डाल रखी है। फॉर एग्जाम्पल ये डिफाइन कर दिया, ये कह दिया एक स्क्वायर है, उसका एरिया कंसीडर करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ए से डिनोट कर लिया, इसकी साइड अगर मैं एक्स से डिफाइन कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे पावर इंक्रीज कर रखी है या नहीं कर रखी, तो इस केस में कंसीडर करना है, इस तरह का एग्जांपल कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमने एक क्वांटिटी x से रिप्रेजेंट कर ली जिसकी कैलकुलेशन a और इस पे पावर कितनी है n, m कोई भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये कैलकुलेट करता है। तो डेल्टा a एरर इन क्वांटिटी a, डेल्टा x वो क्या है आपके पास, एरर इन x। ये ठीक है। तो इन दोनों कैलकुलेशन को ऊपर रिप्रेजेंट कर दूं विद एरर, क्वांटिटी विद एरर क्या लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। इसी तरह a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू पावर m। यहां से x कॉमन ले लिया, क्या गया आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। यहां से a कॉमन ले लिया, तो जब मैं a कॉमन लूंगा तो उस पे पावर m है, तो a रेज टू पावर m कॉमन आएगा, a रेज टू पावर m। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a रेज टू पावर m। तो क्या मैं इस कैलकुलेशन को x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और यहां ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में आएगा और इससे कैंसिल। तो रिमेनिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, जो क्या लिखा गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a रेज टू पावर m। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, इस पे पावर m है। बाइनोमियल थ्योरम, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या लिखा गया 1 प्लस माइनस पावर आगे आ जानी है m डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस m इंटू m माइनस 1 डेल्टा a ओवर a रेज टू पावर 2। हायर ऑर्डर टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट कर देनी है। तो ये 1 इस तरफ लेके आते हो तो इस माइनस सब्ट्रैक्शन के केस में 1 हट जाएगा, डेल्टा x ओवर x जो किसके इक्वल लिखा गया m डेल्टा a ओवर a के इक्वल। ये आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू क्लास।